मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल 3 मिनट का आधा से ज़्यादा पैगाम निकल गया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम दूंगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। बाउंड्री क्रॉस तो नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। बिल्कुल मेरा वक्त जो है मेरे साथ चल रहा है, आपका भी वक्त आपके साथ चले, लेकिन ससुराल में बराबर नहीं रहना, घर में रहना। अगर घर छोड़ करके ससुराल में रहेंगे तो घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर। फैसला आपके हाथ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूं। आप निजामुद्दीन गए हैं दिल्ली तो आप देखेंगे कि निजामुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन का मकबरा है दिल्ली में। उसी मकबरा के हवाले से निजामुद्दीन मशहूर है। जब वो जिंदा थे तो एक आदमी आया, कहा मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं। कहा क्या तोहफा देना चाहते हो? कहा कैंची आपको तोहफे में देना चाहता हूं। कैंची, कैंची जिससे कपड़ा काटा जाता है, वो कैंची आपको मैं तोहफे में देना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, मुझको सुई दे दो, कैंची मत दो। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए नहीं आया हूं। महात्मा गांधी जी गुजर गए। उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, और हाँ से हिंदू से मैंने हाँ को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी हिंदू भी है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कैसा है। कबीर दास ने कहा एक दोहे में कि रावण के बारे में आप लोग जानते हैं, 1 लाख पोता था, 1.25 लाख नाती। लंका की जो कोठी है सबका मालिक था, लेकिन आज रावण कहाँ है, कोई उसका नामो निशान नहीं है। तो गुरु कबीर दास कहते हैं कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके उसको पूछिए कि ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। दुनिया जाने वाली है ये मुसलमान भी मानता है, दुनिया जाने वाली है ये हिंदू भी मानता है। कबीर दास ने कहा कि जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा क्यों करते हो? जो चीज जाने वाली है, जा करके रहेगी, उस पर फिर कैसा झगड़ा है। मिर्जा गालिब को पुलिस वाले ने दिल्ली में पकड़ लिया। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान। कहा यार ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है 50-50, ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन आदमी होता? तो मिर्जा गालिब बड़े मजाकी आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल करके रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जिएंगे और जीने देंगे, उसके गम में और खुशी में शरीक रहेंगे, उस पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई,
देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा वन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना है, अगर आपकी इसकी हिफाजत कर लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होगा। टूटा फूटा घर आपका जन्नत जैसा बन जाएगा। लड़का लड़की की जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा, याद रखो इस लड़की से ज़्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो घर में रानी की तरफ बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है। तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे शादी किया, तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे थे, दरवाज़ा बंद था, आते ही फातिमा ने दस्तक दिया। अल्लाह के रसूल ने खोला, कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, क्यों आई, कैसे आई। कहा अली से खफा होकर के आ रही हूँ। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, अगर कदम रखोगी तो दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से जाओ, अपने शौहर से माफ़ी मांगो, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ़ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। एक बात नुक्ते की सुनिए, जितनी भी औरत है दुनिया की सब मर्द से पैदा हुई है, लेकिन सारे मर्द औरत से पैदा नहीं हुए, लेकिन सारी औरत दुनिया की मर्द से पैदा हुई, आदम से पैदा हुई, लेकिन आदम के सर से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है कि औरत को सर पर नहीं बैठाना है, और आदम के पैर से पैदा नहीं हुई कि औरतों को ठोकरों में रखना है, जूते में रखना है। औरत कहाँ से पैदा हुई है, पहलू से पैदा हुई है, पसली से पैदा हुई है, और पसली कहाँ है, दिल के पास है। बीवी को दिल के पास रखना है, जूते में नहीं रखना है, सर के ऊपर नहीं बैठाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, एक मिसाल, सिर्फ एक मिसाल। घड़ी पहने हुआ था, खराब हो गई। खराब जब हुई तो कहने लगा अल्लाह अल्लाह कितनी अच्छी घड़ी थी, खराब हो गई, बंद हो गई। तो बीवी ने कहा कि हमसे भी अच्छी थी, कहा कि हाँ तुमसे भी अच्छी थी। कहा कि वो कैसे, कहा कि जब घड़ी खराब होती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो, बंद होने का नाम नहीं ले रही हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ मामला करेंगे, गुस्से को पी करके जिंदगी गुजारेंगे, तलाक नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। 3 वादा दीजिए, 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए। मैं आपको वादा देता हूं
ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 काम नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल को आप नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 चीज़ आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।